प्यार कर रहे हैं कि ये जीवन समाप्त हो और मैं भगवान के धाम जाऊं। जब भगवान को रखना है रखेंगे, मारना है मार देंगे। जड़ भरत डाकुओं के साथ चला गया। तो जड़ भरत को मारने के लिए तलवार निकाली और बलि देने ही वाले थे कि माता देवी की मूर्ति फट गई और साक्षात मां काली वहां प्रकट हो गई। आ करके सारे के सारे डाकुओं का वध कर दिया और जड़ भरत को बचा लिया। ये भगवान के भक्त की महत्वता होती है। जो भगवान का भक्त होता है सारे देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। मां काली ने जड़ भरत की रक्षा की। जड़ भरत फिर विचरण पे निकल गए, भगवान का नाम लेते, आनंद में निमग्न विहार करते। रास्ते में एक और घटना हुई। एक राजा अपनी पालकी में जा रहा है, भागवत कथा सुनने ही जा रहा था वो। 4 लोग उसकी पालकी ढो रहे थे। एक अस्वस्थ हो गया। अब 3 लोग पालकी कैसे ढोएंगे? चौथे व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते जड़ भरत को पकड़ लिया, जड़ भरत को लगा लिया पालकी ढोने के लिए। अब जड़ भरत पालकी ढो रहे हैं। थोड़ी दूर चले, पैर के नीचे एक चींटी आ गई। जड़ भरत को तो सतर्कता है, इस जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े। 3 बार तो भुगत चुके हैं। चींटी बचाने के लिए थोड़ा सा चाल बदलते हैं, पालकी हिलने लगती है। पालकी में बैठा राजा रहुगण चिल्लाता है, अरे तुम लोगों से पालकी भी ठीक से ढोया नहीं जाती। बाकी 3 लोग बोलते हैं, अरे हम तो ठीक से ढो रहे हैं, ये चौथा हट्टा कट्टा जो आया है यही इधर उधर चाल बिगाड़ रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर चींटी आती है, फिर जड़ भरत अपनी चाल पलटते हैं और जितने ही बार चाल को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं पालकी हिलने लगती है। अब तो रहुगण से रहा नहीं गया। रहुगण अपशब्द बोलने लगा, तुम इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर के जा रहे हो, तुमसे पालकी नहीं उठती? बहुत अपशब्द बोले। आज जड़ भरत जो बचपन से नहीं बोले थे बोलना शुरू किए हैं। जड़ भरत बोलते हैं रहुगण को, किसको गाली दे रहे हो? यदि शरीर को मोटा पतला बोल रहे हो तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, और यदि मुझे बोल रहे हो तो मैं तो आत्मा हूं। आत्मा ना मोटी होती है, ना पतली होती है, ना जवान होती है, ना बूढ़ी होती है। जब ये प्रवचन सुना, रहुगण पालकी से नीचे कूद गया, चरणों में गिर गया। आप महात्मा लगते हैं, मुझे भगवत ज्ञान दीजिए। बड़ा सुंदर प्रवचन जड़ भरत ने रहुगण को किया है। रहुगण जड़ भरत से पूछते हैं, आपने मुझे बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी शरीर में कुछ व्याधि होती है तो हमें तो व्याधि होती है ना। उदाहरण देते हैं, मान लो आपने एक पात्र में कुछ चावल रखे, कुछ दूध रखा और नीचे से अग्नि लगाई। वो पात्र गर्म होगा तो दूध भी गर्म होगा, और दूध गर्म होगा तो चावल भी पकेंगे। जड़ भरत बोलते हैं, तुम उदाहरण तो बहुत अच्छा देते हो लेकिन गलत उदाहरण दे रहे हो। ये आत्मा भौतिक नहीं है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। ये आत्मा है एक पथिक की जैसी। ये पथिक जब वन में जाता है तो इसको वन में बड़े कष्ट होते हैं। जंगली जानवर इसको प्रताड़ित करते हैं। वो जंगली जानवर है रिश्तेदार। डाकू सारा धन लूट के ले जाते हैं, वो हैं बच्चे। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जो नदी पहाड़ पड़ते हैं वो हैं जीवन के संकट। अगर वास्तव में इन आसक्तियों से निकलना है, भगवान का भजन करना होगा। रहुगण जड़ भरत को बोलते हैं, भगवान का भजन तो तभी संभव होगा जब आप जैसे संतों की कृपा हमको मिलेगी। जब तक आपके जैसे संतों के रज से हम अभिषेक नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में हमें भक्ति नहीं मिलेगी। महतराज अभिषेकम। भगवान के भक्तों की कृपा। जड़ भरत रहुगण को अपने स्वयं के जन्म की कथा बताते हैं।
किस प्रकार आसक्तियों के चलते 3-3 जन्म लेने पड़े। रहुगण, मेरे जैसी गलती मत करना, अभी से भजन में लग जाओ। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं। ये जम्बूद्वीप का वर्णन बड़ा विस्तृत है। किस तरह ये भूमंडल के 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप के मध्य द्वीप है जम्बूद्वीप, और इसमें 9 वर्ष हैं, और उनमें से एक है भारतवर्ष, जहाँ हम और आप बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। अलग अलग लोक हैं, सभी लोकों में अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन एक बात सब में एक जैसी है। पता है क्या? दुखालयम अशाश्वतम। ये सारे के सारे लोग शाश्वत नहीं हैं और दुख के सागर हैं। कोई मानो आपको पकड़ के बोले कि पीली साड़ी में पिटाई खाओगी कि नीली साड़ी में, कौन सी साड़ी पसंद है? पीली साड़ी में पिटाई खाओगे कि नीली साड़ी में? आप बोलोगे पिटाई क्यों मार रहे हो? ये सोचने का विचार है। देवता बनो, ऋषि बनो, ब्रह्मा बनो, कीट पतंग बनो, ये भौतिक संसार अपना स्वरूप नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये विरक्ति लाने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम। ये जो शरीर है ये वास्तव में दुख का एक सागर है। हमारे गुरु महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। देखो ये उंगली है, ठीक है? ये उंगली को आप कितने प्रकार से आनंद दे सकते हो? बताओ, कितने प्रकार से आनंद दे सकते हो? कोई आनंद देने का तरीका है उंगली को? अच्छा, दूसरा प्रश्न, इसको कितनी प्रकार से कष्ट दे सकते हो? अब बहुत दिमाग में आ रहा है, पत्थर से फोड़ दूं, चाकू से काट दूं, ब्लेड से काट दूं, आग लगा दूं, तेजाब डाल दूं, किवाड़ में फंसा करके किवाड़ लगा दूं। कितने सारे तरीके हैं इस उंगली को कष्ट देने के लिए। इसी प्रकार हमारे सारे शरीर के अंगों के लिए ये नियम लागू होता है। आप इसको आनंद नहीं दे सकते, केवल कष्ट और कष्ट प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। इसीलिए ये चिंतन सदैव होना चाहिए कि ये शरीर दुख का सागर है। जितना ये बाहर दिख रहा है ना, ये केवल चमड़ी का खेल है, केवल यही आकर्षण करती है बस। एक बार एक व्यक्ति एक स्त्री से बड़ा आकर्षित हो गया और उस स्त्री से आकर्षित होकर के बोलता है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वो स्त्री बोलती है, एक काम करो, 1 हफ्ते बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आकर के मुझसे विवाह करना। 1 हफ्ता ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंद में, मेरा विवाह उसी से हो रहा है जिसको मैं पसंद करता हूँ। 1 हफ्ते बाद जब वो वहाँ पहुँचा तो एक स्त्री वहाँ खड़ी थी जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, जो वृद्ध प्राय दिख रही थी, शरीर जर्जर था। ये व्यक्ति पूछता है, अरे यहाँ तो एक सुंदर युवती रहती थी, वो कहाँ गई? वो स्त्री बोलती है, वो मैं ही थी। 1 हफ्ते के भीतर क्या हुआ? आपकी सुंदरता कहाँ गई? स्त्री बोलती है, मैंने वो सुंदरता बचा के रखी है आपके लिए, आइए। घर के आंगन में ले गई और एक मटका खोल करके दिखाया। वो व्यक्ति उस मटके को देख करके मूर्छित होके गिर गया। जब मूर्छा टूटी, उसने पूछा, ये क्या है? बोले, यही मेरी सुंदरता है। जिस दिन तुम मुझे बोल के गए थे, उस दिन से मैं ऐसी दवाई को खा ली कि मुझे सतत उल्टियाँ हो रही हैं, और ये उल्टियों को मैंने घड़े में संभाल के रखा है। और आज जो तुम मुझे सामने देख रहे हो, मेरी सुंदरता मटके में है और मैं इधर हूँ। अब बताओ विवाह किससे करोगे? ये शरीर दुख का सागर है। बड़ा सुंदर प्रवचन देते देते सुखदेव गोस्वामी जम्बूद्वीप के निवासियों की प्रार्थनाएं बताते हैं। अलग अलग भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। एक सुंदर प्रार्थना हनुमान जी भगवान को करते हैं। भगवान रामचंद्र के चरणों में हनुमान जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप बड़े से बड़े ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते, आप बड़े से बड़े कुल में जन्म से आकर्षित नहीं होते, आप विद्वत्ता से आकर्षित नहीं होते, आप सुंदरता से आकर्षित नहीं होते, नहीं तो हम बंदरों से आप मित्रता कैसे करते? क्या बंदर सुंदर होते हैं?
यहाँ तो अच्छे सुंदर सुंदर बंदर हैं, वैसे सुंदर होते हैं बंदर, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, कोई गुण बंदरों के अंदर नहीं होता, फिर भी भगवान वानरों से मित्रता करते हैं। ये भगवान की उत्कृष्टता है। और देखो भगवान राम के पास तो कैसे कैसे लोग गए। सुग्रीव गया, जिसकी पत्नी छुड़ा ली, जिसका राज्य छुड़ा लिया और बाहर कर दिया, उस सुग्रीव को राजा बना दिया भगवान ने। और विभीषण गया, आपको पता है जब रावण ने तिरस्कृत करके विभीषण को भगाया, विभीषण भगवान राम की शरण में आए। प्रथम संबोधन भगवान राम ने विभीषण का किया है लंकापति। सब वानर पूछने लगे, भगवान अभी तो युद्ध हुआ नहीं, आपने विभीषण को लंकापति घोषित कर दिया। भगवान बोलते हैं मेरे आश्रय में आया है तो मुझे कुछ तो देना ही था। मेरे आश्रय में जो आता है मैं तो उसको अभय प्रदान करता हूं, ये लंकापति आज से। अब बंदर थोड़ा मजाक करते हैं भगवान से। बंदर बोलते हैं अच्छा अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? लंका तो आपने विभीषण को दे दी, रावण आ गया तो क्या करोगे? भगवान बोलते हैं तो मैं अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। बंदर बोलते हैं ये नहीं चलेगा, अयोध्या तो आप भरत को दे करके आए हो, भरत को अयोध्या दे करके आए हो, फिर रावण को दे दोगे? भगवान बोलते हैं भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा, मेरे पास कमी नहीं है देने की, मेरे आश्रय में कोई आना चाहिए। जितने हारे, जितने सब तरह से त्रस्त व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, उनके आश्रय में आकर के आनंदित हो जाते हैं। वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी सबसे प्रचलित विषय पे आ जाते हैं। पता है क्या है? नरकों का वर्णन करते हैं। ये नरक का वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कौन कौन से नरक क्या क्या पाप करने से मिलते हैं, पूरी की पूरी सूची सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। 28 प्रकार के नरक बताते हैं। वैसे आजकल लोगों का जीवन ही नरक बन गया है, लेकिन जीवन में जो पाप करते हैं उसके बाद नरक का भोग करना पड़ता है। कई नरक हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो कृमि भोज नरक में जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, झूठ बोलते हैं, तामिश्र नरक में जाते हैं। अब आप बोलेंगे हम तो दिन में 50 बार झूठ बोलते हैं, हाँ तो वहीं का टिकट रिजर्व है पक्का। जो जानवरों को मार करके खाते हैं, कुंभिपाक नरक में जाते हैं। कई नरक बताए हैं। और एक बड़ा सुंदर नरक है, जो दान नहीं देते वो सचिमुख नरक में जाते हैं। ये धर्म है दान देना, बिना दान के द्रव्य शुद्ध नहीं होता। अच्छा, जब हम घर बनाते हैं, घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? छत। छत होती है, उसी को तो घर बोलते हैं। और छत बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका निकास स्थान। पानी कहाँ से निकलेगा? इसलिए पुराने जमाने में घर ऐसे बनते थे, पानी ना टिके, क्योंकि अगर पानी टिकेगा तो घर ढह जाएगा। अगर केवल संचय करते रहेंगे तो जीवन ढह जाएगा, ये भी नरकगामी होगा। दान देना सीखना है। एक बार एक साधु भिक्षा कर रहे थे, बड़ी कंजूस माता थी, महाकंजूस। कल आपको एक कंजूस मक्खी चूस की कहानी सुनाई थी, ऐसी ही कुछ थी। तो ये कंजूस माता रोज इस साधु को भगा देती। एक दिन तो इतना क्रोध आया, जैसे ये साधु भिक्षा करने आया, चूल्हे से राख उठा करके इसके भिक्षा पात्र में डाल दी। सारी भिक्षा खराब हो गई। साधु तो नाचने लगा। साधु ये कह करके नाचने लगा, ये कम से कम इसने देना तो सीखा, चाहे राख दी, देना तो सीखा। इसके हाथ से तो राख भी नहीं छूटती थी। देखो कितनी मात्रा में देते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए, तब द्रव्य की शुद्धि, तब जीवन की शुद्धि होती है। नहीं तो वो दोष हमको नरक में ले जाता है। हमारे यहाँ एक बार भंडारा हो रहा था, कई भक्तों का प्रसाद होना था। एक बूढ़ी माता आई। बूढ़ी माता आकर के बोलती है, प्रभु जी मैं भी सहयोग करना चाहती हूँ।
तो जो दो भक्त आयोजन कर रहे थे वो बोलते हैं ठीक है माता जी, आप कितना सहयोग करना चाहती हो? तो ये माता बोली मैं 10 रुपये का सहयोग करना चाहती। तो ये भक्त हंसने लगा, हाँ, इतने हजारों लोगों का भोजन होगा, 10 रुपये का क्या सहयोग है? तो दूसरा भक्त उनको बोलता है नहीं नहीं, देने दो। वो 10 रुपये का नमक खरीद के लेके आया और वो नमक को डाल दिया, सब वैष्णवों की सेवा हो गई। देने का भाव होना चाहिए। जब ये भाव रहेगा, आसक्तियों से हम मुक्त हो सकते हैं। दान भी 3 तरह का बताया है। 3 तरह का दान होता है। एक होता है तमोगुण का दान, जो लोग डरा धमका के ले जाएं और या फिर आपके दिए दान से पाप करें, शराब पिएं, जुआ खेलें, वो तमोगुण का दान है। जिस दान से आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए वो रजोगुण का दान है। लेकिन जिस दान से भगवत भक्ति का प्रचार हो, सबसे उत्कृष्ट दान है। इसलिए दान भी ऐसी जगह देना चाहिए जहां कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। ये दान की महत्वता है। परीक्षित महाराज ने सारे नरकों का वर्णन सुना और परीक्षित महाराज बोलने लगे, भगवान ये तो समझ में नहीं आया। क्यों? कैदी जब जेल में जाता है तो और बड़ा खूंखार कैदी बन के बाहर निकलता है और बड़ा जुर्म करना सीख के आता है। कोई चोरी के जुर्म में कैदी जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल